किसी ऐसे चैनलर या मीडियम को सुनेंगे अगर, तो आप नोटिस करना उनकी आवाज चेंज हो जाती है। हाई वाइब्रेशन है उस सोर्स की या उस नॉन फिजिकल एंटिटी की, दैट यू कैन लिटरली फील। आपकी हीलिंग उस टाइम पे हो रही है उनके शब्दों से, उनकी एनर्जी से, उस ज्ञान से। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about channeling, mediums. क्या ये सच है? क्या एक्चुअली में कुछ लोग, कुछ मीडियम्स होते हैं या कुछ ऐसे साइकिक्स होते हैं जो उस नॉन फिजिकल एंटिटी को, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, जो कि यहाँ से कुछ बाहर से कुछ आ रहा है, उसको चैनल कर पाते हैं, कुछ मैसेजेस चैनल कर पाते हैं कि नहीं? सो कितना कुछ सच है, कितना सही है, कितना नहीं, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट उससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I'm so very grateful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने हार्ट्स भेजते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस पे इंटरेक्शन होता है उतने ही ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे स्प्रेड होते हैं। सो पॉजिटिव वाइब्स जितनी ज़्यादा फैला सकते हैं, जितनी इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अर्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं चैनलिंग होती क्या है, किसको कहते हैं चैनलिंग, जो लोग इस सब के बारे में नहीं जानते उनके लिए। सो चैनलिंग में एक्चुअली होता क्या है, सपोज एक इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, और वो कहीं ना कहीं जब वो मेडिटेशंस करता है या वो एक अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है, जब उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है, उस टाइम पे वो कुछ नॉन फिजिकल एंटिटीज को एक अलाउ कर पाता है, उसको समझ पाता है। अब ये समझना या जो वहां से मैसेजेस आ रहे हैं, आप कहोगे कि वो मैसेज किस तरह से आ रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है सबसे पहली बात तो, कि ये एक्चुअली में हो भी रहा है कि नहीं। और इस चक्कर में कुछ लोग बहुत जस्ट बिहेव भी करते हैं कि हाँ मेरे को चैनलिंग हो रही है, मुझे कुछ पता चल रहा है, या मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लव्ड वन से आ रहे हैं, या यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। सो ऐसे कुछ लोग उस चीज में दिखावा भी कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है। अब चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, या कुछ और एंटिटीज जो कि एक्चुअली में बहुत टाइम से वेट कर रही हैं ऐसी किसी सोल का जो इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आए कि वो उनके मैसेजेस को चैनल कर पाए, उसको समझ पाए और दुनिया में वो मैसेज दे पाए। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे चैनलर्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सी बुक्स भी इन सब पे पब्लिश हुई हैं, जहाँ पे जो भी लिखा गया है उन बुक्स में वो उस इंसान ने नहीं लिखा, वो उसने बताया है कि मुझे चैनलिंग हुई है। ठीक है, चैनलिंग मतलब कि वो किसी नॉन फिजिकल एंटिटी के साथ कनेक्ट हुए एंड देन वहां से जो मैसेजेस आए वो उन्होंने लिखे हैं। अब इसमें होता क्या है, कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस सभी के होते हैं। सो एक तो है कि आप बिल्कुल जो भी वो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने बताया था, उनके पास वो वोकल कॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि ये मनुष्य को जो शरीर मिला है, इसी से जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उसकी वजह से हम इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अब वो जो एंटिटी है, जो नॉन फिजिकल एंटिटी है, उसके पास ये सब चीजें नहीं है, वो टूल्स नहीं है, एक तरह के टूल्स हैं ये। ठीक है, सो अगर उनको कोई मैसेज पहुंचाना है दुनिया में अच्छाई के लिए, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि वो एक्चुअली में मैसेजेस हमारी कॉन्शियसनेस, जो अर्थ कॉन्शियसनेस को रेस करने के लिए ही आ रहे हैं, और वो हमेशा तब आए हैं, जैसे मैंने बताया कि 3D से 4D, 4D से 5D में शिफ्ट हो रही है कॉन्शियसनेस, वो उसी लिए आ रहे हैं, वो उनका पर्पस है। जैसे कि आज की लाइफ में हर किसी का, हम कहते हैं ना कि यार ये अपने पर्पस से जुड़ गया है, अपने नॉर्थ नोड से जुड़ गया है। ठीक है, इसी तरह से जो डिफरेंट सोल्स हैं, हम भी एक सोल है और वो भी एक सोल ही है। इट्स जस्ट कि वो किसी और रियलिटी में, हम किसी और रियलिटी में, दैट्स इट। ठीक है,
सो उस रियलिटी में रहने वाले जो बीइंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनका भी कुछ पर्पस है। वो पर्पस उनका ये हो सकता है कि उन्हें अर्थ पे किसी के साथ कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो जनहित में एक मैसेज भेजना है। वो पर्पस ये भी हो सकता है, और ऐसा ही है। जितने भी हम जो चैनल्ड मैसेजेस सुनते हैं वो एक्चुअली में कॉन्शियसनेस बढ़ाने के ऊपर ही हैं। वो सारे मैसेजेस, उनमें आपको एक पर्टिकुलर ऐसा कोई आंसर नहीं मिलने वाला कि अगर आप ऐसे आंसर्स पूछने चले जाओ कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, मैं वहां जाऊं कि नहीं, इस तरह के मैसेजेस नहीं होते। वो बहुत फ्लो में जाते हैं मैसेज, वो एक एनर्जी है। और जब आप उसको सुनते हो सो एक डाउनलोड होता है आपके अंदर। वो डाउनलोड्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी आपको बहुत ही एक वो साउंड अलग तरह का सुनाई देने लग जाए कान के अंदर, है ना, वो डाउनलोड्स हो रहे हैं। ठीक है, आपके डीएनए जो है वो अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, जब आप इन प्रैक्टिसेस में हैं तो सो उसी तरह से जितने भी ये चैनलर्स हैं, इनके जो मैसेजेस को अगर आप सुनोगे भी, सो एक वो आपका अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया आपके डीएनए का। ठीक है, सो एक तो चीज ये हो गई कि वो जो मैसेजेस आते हैं वो उनके पास क्योंकि वोकल कॉर्ड्स नहीं है, तो वो हमारी आवाज का, हमारी ये जो वॉइस है इसका यूज करते हैं, इसके थ्रू वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जो इंसान बोल रहा है, सपोज मैं हूं और मैं अगर चैनलिंग कर रही हूं, सो मैं नॉर्मली नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि वो एक एनर्जी है। ठीक है, इट्स अ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो इट्स अ कॉन्शियसनेस, और वो जब आपके साथ कनेक्ट करेगी क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का उनका वाइब्रेशन है और आप पता नहीं कहाँ हैं, सो जब आप उसके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर ही पा रहे हैं, तभी आप उसको चैनल कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उन एनर्जीज को संभाल नहीं पाते कभी कभार। सो बहुत बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं, कुछ जो बोला जा रहा है वो अलग तरह से बोला जाएगा। सो इसीलिए ज्यादातर जो मीडियम्स और साइकिक्स होते हैं वो ऐसे पब्लिकली जो है इन चीजों को नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, एक तो ये हो गया कि वो बिल्कुल ही उसको बोल रहे हैं, और दूसरा ये जो ट्रांसफर ऑफ थॉट है ये कैसे हो रहा है। सो जो कॉन्शियसनेस है वो एक लेवल पे एक वाइब्रेशन सेंड कर रही है आपको, आपकी कॉन्शियसनेस पे, और आपकी कॉन्शियसनेस जितनी भी है वो उसको जितना समझ पा रही है वो उस हिसाब से मैसेज दे रही है। जैसे कि मैंने कभी पहले भी कहा है कि मैं जैसे समझा रही हूं, जिस लेवल पे समझा रही हूं, आपकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से जब यहां से एक मैसेज आ रहा है वाइब्रेशनली, ये वाइब्रेशनली आ रहा है मैसेज, आप ये नहीं अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है, वो अलग चीज है। सो ये वाइब्रेशनली जो मैसेज आ रहा है उसको वो कैसे इंटरप्रेट करके उसको सामने दे पा रहे हैं। ठीक है, सो इसे कहते हैं चैनलिंग। अब ये अलग चीज है कि कुछ चैनलिंग्स जो होती हैं वो लोगों को गाइड करने के लिए है। कुछ चैनलिंग्स कभी ऐसी होती हैं, कोई आप पुरानी किसी सोल को कोई चैनल कर रहा होता है और वो किसी डिस्कवरी में काम आ जाती है। ठीक है, कुछ चैनलिंग्स ऐसी होती हैं जहां हम कहते हैं कि हाँ हम गाइड कर रहे हैं लोगों को, जिसमें लोग पूछते हैं जाके कि ये चीज हो जाएगी कि नहीं, वो चीज हो जाएगी कि नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है और कितना गलत है, बट ऐसा भी होता है। बट इसमें ज्यादातर लोग ट्रिक भी करते हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठे जो इंसान परेशान है ना, वो कहीं भी जाएगा। जिसको एक आंसर चाहिए कि मुझे इस चीज का मतलब आंसर मिल जाए या मेरी ये चीज ठीक हो जाए, उसको जितनी जगह आप बता दोगे वो हर जगह जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ बस मैं इस प्रॉब्लम से अपनी निकल जाऊं। ठीक है, सो वो तो उस लेवल पे, क्योंकि वो परेशान है, वो उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है कि वो समझ पाए कि सामने से जो मेरे पास आ रही है चीज वो सही है या उसमें कुछ झोल है। ठीक है, वो नहीं समझ पाएगा। बट इसलिए थोड़ा सा इसमें जैसा क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने ये बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के करें कि जो भी हो रहा है वो सही भी है कि नहीं। सो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। और वैसे तो मैं कहूंगी कि कहीं से आपको कोई आंसर मिलने नहीं वाला, वो आंसर एक दिन अपने आप खुद ब खुद आपके सामने आएगा। ठीक है,
बट फिर भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा पूछने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये सही भी चीज़ है या कुछ ऐसा फ्रॉड तो नहीं है आपके साथ। सी, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, और अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं सो आप उस एनर्जी को फील कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ अपनी लाइफ से कि कुछ साल पहले जब मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था, कैसे कुछ चैनलिंग होती है कि या कोई कॉन्शियसनेस को कोई और उसके लिए बोल सकता है, मीडियम है, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता था। सो जब फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स चले और मैंने उसके ऊपर बात करी किसी से, सो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा आप इनके बारे में पढ़ो, जो ये जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका सोर्स जो वो जहाँ से आया है वो ये है। आई सेड ओके। सो उन्होंने मुझे, जो लेडी थी उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड करी उनकी, और मैं शाम को जाके, ऑफिस की बात है, और मैं शाम को जाके वो वीडियो सुनने लगी। मुझे कुछ नहीं समझ आया। एक तो उसमें जैसे हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे सामने बैठ के कोई नहीं बोल रहा था, कुछ और ही, मतलब जस्ट ऑडियो था और वीडियो कुछ और ही चल रही थी। सो सिर्फ ऑडियो था। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या है, और मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो वो कुछ 14-15 मिनट की वीडियो थी और मैंने नहीं सुनी वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट ईयर में ही मैं उन वीडियोस को, सेम पर्सन, सेम कॉन्शियसनेस के वीडियोस को सुनने लगी, और मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी, ऐसे जैसे वो कॉन्शियसनेस मुझे ही सारे आंसर्स दे रही हो। मतलब लाइक मैं सुबह किसी क्वेश्चन के साथ उठती हूँ और मुझे वो वीडियो कोई सामने आती है और मुझे अपना आंसर मिल जाता है, जैसा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि उनको अपने आंसर्स मिल रहे हैं मेरे वीडियोस से। ठीक है, हो क्या रहा है, यूनिवर्स ही आपको जवाब दे रहा है, वो किसी के थ्रू दे रहा है, जस्ट दैट। ठीक, सो और मैं मतलब इतना समझ पा रही थी, जितनी चीजें आज मैं शायद आप लोगों को समझाती हूँ कभी, तो वो बहुत सारी विजडम वहां से आ रही है। ठीक, सो मैंने समझा कि ऐसा क्यों हुआ कि इसी चीज को मैंने जब 1 साल पहले सुना था तो मैं 5 मिनट नहीं सुन पाई, और आज मैं इस चीज को सुन पा रही हूँ। क्यों? कॉन्शियसनेस लेवल। ये वो टाइम था जो मैंने बात करी थी डार्क नाइट ऑफ द सोल की, वो टाइम था जब मैं बहुत परेशान थी। जब आप इतने परेशान हो गए तो आप हायर लेवल फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है उससे कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत लोअर लेवल पे हो वाइब्रेशनली। ठीक है, और जब मैं इस चीज को समझना शुरू किया, वो टाइम था जब मैं मेडिटेशंस वगैरह कर रही थी, मेरी प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद ही वो वीडियोस मेरी लाइफ में आई। उससे कुछ पहले भी आई थी जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, देन फिर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, एंड उसके बाद वो वीडियोस आई जो कि मैं इतना समझी, इट्स लाइक कि पूरा दिन लाइक लेक्चर्स चल रहे हैं, ऐसा था, लिटरली लेक्चर्स। एंड इट्स अ कॉन्शियसनेस, कोई और लेडी हैं और कोई और एक कॉन्शियसनेस के साथ वो कनेक्ट करती हैं एंड वो पूरी इंफॉर्मेशन देती है। एंड मतलब वो बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं किसी का भी नाम जहां से भी मैं सुनती हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो उनमें से कोई जज कर सकता है उनको। सो ये मेरी वजह से हो जाएगा जज करना उनको, तो जो भी है मैं नाम नहीं लूंगी। ओके, और कभी आप अगर आप कभी भी किसी ऐसे चैनलर या मीडियम को सुनेंगे अगर, तो आप नोटिस करना उनकी आवाज चेंज हो जाती है। सेम लेडी बोल रही है, लेकिन जब वो वैसे नॉर्मली बात कर रही है तो उसकी आवाज कुछ और है, और जब वो चैनल कर रही है इंफॉर्मेशन, जब वो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ रही है तो उसकी आवाज, वो फ्लो, वो अलग ही है, वो कॉन्फिडेंस, एक शब्द ऐसा इधर से उधर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हायर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से वो चीज आ रही है, वो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ज्ञान आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो हेल्प करते हैं, जो इन चीजों पे बात करते हैं, बट ज्यादातर जो उनका मैसेज होता है वो यही होता है, काइंडनेस, वो यही होता है, अनकंडीशनल लव, वो मैसेज यही होता है कि यू कैन हील योरसेल्फ। ठीक है, वो मैसेज कभी इस तरह का नहीं होगा कि आप अच्छा ये इंसान आपके लिए है कि नहीं, वो मैसेज कभी इस तरह का नहीं होगा कि आप ये जॉब करो कि नहीं, वो ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, आपको
कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर मिल जाएगी कि गलत कहाँ जा रहे हो अपनी लाइफ में। ये जरूर हो जाएगा कि वाइब्रेशनली अपनी वाइब्रेशन ठीक करो, अपनी एनर्जीज ठीक करो, अपने ऊपर काम करो। यही आंसर्स मिलेंगे हमेशा। और अगर कहीं से ऐसे आंसर्स मिल रहे हैं तो वो थोड़ा देख लेना अपने आप, वो दिमाग खुद लगा लेना कि सही भी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, सो पॉजिटिव एंटिटीज एंड नेगेटिव एंटिटीज दोनों हैं। और जिस तरह के लोगों की कॉन्शियसनेस है वो उस तरह की एंटिटीज से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी है और वो भी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। और एक चीज और बता दूं, जितनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी आप कभी नेगेटिव की तरफ वो चीज आएगी ही नहीं आपकी फिजिकल रियलिटी में, बिकॉज इट्स नॉट अ वाइब्रेशनल मैच। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज देयर इज समथिंग विद इन यू दैट इज अट्रैक्टिंग दैट। ठीक है, सो अगर आप वाइब्रेशनली हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आपकी लाइफ में वो नेगेटिव एंटिटी या ऐसे लोग जो नेगेटिव एंटिटीज से कनेक्ट कर रहे हैं वो आएंगे ही नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज एक वॉर्टेक्स सुना है आपने वॉर्टेक्स के बारे में? कभी मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी उसको अच्छे से जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। सो कुछ चीजें हैं जो इस लेवल पे यहाँ एक सर्कल बन रहा है, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, कुछ है जो यहाँ हो रही है, कुछ है जो यहाँ हो रही है, कुछ उससे ऊपर हो रही है। ठीक है, अब जो यहाँ हो रही है और जो यहाँ हो रही है ये कभी मिल नहीं पाएगी। क्यों? ये यहाँ है और ये यहाँ है। ये अगर इससे नीचे आएगी तो बहुत कुछ होने वाला है, ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो बहुत कुछ होने वाला है। सो हमेशा जो भी चीजें एक लेवल पे वाइब्रेट कर रही हैं, जो आपके आसपास, जैसा मैं कहती हूँ कि अपने आप को देखना हो ना कि कैसे चल रहे हो, अपने आसपास लोग देख लेना कैसे हैं, वैसे ही हो तुम। ठीक है, सो जो यहाँ वाइब्रेट कर रहा है उसके आसपास वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें रहेंगी। यहाँ वाइब्रेट कर रहे हो तो वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता भी है कि यार मुझे कुछ आंसर्स चाहिए, वो आंसर्स आपको मिलेंगे, लेकिन सही से मिले ये जरूरी है। सही जगह से, सही सोर्स से मिले, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो बिल्कुल जो भगवान का ही हम कहें कि भगवान ही आके आपसे बात कर रहे हैं, वो कब होगा? जब आप हाई वाइब्रेट करेंगे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो 5D या उससे ऊपर होगी। तब आपने बहुत सारे चैनलर्स को आप गूगल भी कर लोगे तो बहुत सारे चैनलर्स के बारे में, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो इस सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बट अभी 2021 एंड 22, तो उस टाइम पे जैसा मैंने बताया भी है पहले कि 2020, 21, 22 में बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लोग उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये वक्त है मास अवेकनिंग का। ठीक है, सो इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस वगैरह जो है मेरे चल रहे थे, कर रही थी मैं, गुरु कृपा है। सो ये सब चल रहा था और 11/11 आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच। सो मेडिटेशंस वगैरह चल रहे थे और उस टाइम पे जब ऑफकोर्स हम मेडिटेशन करते हैं और हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी ही एनर्जी में, हम 10 लोगों से मिलेंगे तो वो एनर्जी सबकी आने वाली है हमारे ऊपर, है ना। लेकिन जब हम अकेले ही रह रहे हैं, चलो अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशंस करोगे, आप अपने रूम में रहोगे तो आप अपनी एनर्जी के साथ हो, आपकी वाइब्रेशन हाई फ्रिक्वेंसी पे हो आप। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि मैं इन सब चीज़ों को समझ रही थी, सुन रही थी, एंड एक वीडियो मेरे सामने आए जा रहा था बहुत टाइम से मेरे यूट्यूब फीड में। सो जब तक मैं कहती हूँ ना कि वो यूनिवर्स साइन भेजता है, सो आए जा रहा है और मैंने नहीं क्लिक किया, मैंने देखा भी नहीं। सो एक दिन मैंने वो वीडियो देखा, और वो क्यों देखा, क्योंकि मैंने कहीं से आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना था एंड उसमें वही इंफॉर्मेशन थी, मतलब जो उनका टाइटल था उस पर आकाशिक रिकॉर्ड्स या आकाश के बारे में समझाया हुआ था। और तो मैंने उस पर क्लिक किया और मैं सुनने लगी। यू वोंट बिलीव, इतनी हाई वाइब्रेशन है उस
उस सोर्स की या उस नॉन फिजिकल एंटिटी की, दैट यू कैन लिटरली फील इट। इतनी हाई वाइब्रेशन है। जो मैं पहले जिनको सुन रही थी उनकी भी है, मतलब आप फील कर पाते हो, ठीक है, कुछ है। लेकिन ये जो है, मतलब इट्स लाइक आपका हार्ट चक्र तो बिल्कुल खुल जाएगा। उनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अगर जिस दिन आप रेडी होगे आप खुद उस वीडियो तक पहुंचोगे, वो एक्चुअली वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु को ढूंढना नहीं है, गुरु खुद तुम्हारे पास आएगा जब तुम तैयार होगे, ठीक है। सो और उनके इतने कम व्यूअर्स हैं, मतलब वो वीडियोस आज से कितने कितने साल पुरानी भी हैं, और वो जब शुरू करते हैं अपनी बात वो यही बोलते हैं कि आई नो हु इज लिसनिंग, चाहे वो यहाँ बैठे हैं या चाहे वो कहीं और हैं, आई नो हु इज देयर, हु इज लिसनिंग। बिकॉज जैसे मैंने बताया, टाइम कुछ नहीं है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है सब कुछ यूनिवर्स में, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। तो वो वीडियो बनी हुई है कभी की, लेकिन वो अगर आज मैं इस 2023 में या 2022 में भी सुन रही हूँ, उस टाइम पे भी उस एंटिटी को पता है कि कौन सुन रहा है उसको उसी टाइम पे, ठीक है। और उसकी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स ही कम है। और मैं दूसरी चीज बताऊं, उनके वीडियोस पे व्यूज इतने कम हैं कि आप कहोगे कि यार कैसे, इसको कैसे नहीं जानते लोग इस चीज के बारे में। मतलब वही वाली बात है जो मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कही कि आप अपने बिलीव्स दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, सो उसके बारे में आप बता भी नहीं पाओगे। और एक्चुअली में किसी को फॉरवर्ड भी करोगे, वो होता है ना, कभी कभार हमारे पास कोई वीडियो आती है और हम उसे सुनते नहीं है क्योंकि हम रेडी नहीं है शायद उसके लिए। हो सकता है वो हमारी वाइब्रेशन से या तो नीचे है या ऊपर है, हमारे साथ नहीं मिल पा रही, तभी हम उस चीज में नहीं है। और उन वीडियोस को मैंने मतलब मेरा आई थिंक पता नहीं 21 या 22 इतना निकला है वहां से विजडम, वहां से वो नॉलेज गेन करने में बहुत ज्यादा। मतलब मैं जिसे कहते हैं ना, टाइम मिला और वो वीडियो खोली और चला ली, और जितनी चैनलिंग हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऐसी चीज को सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमें सिर्फ लग रहा है, सपोज हम भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, सपोज हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, या कोई भी जो भी जिस भी धर्म के जो आध्यात्मिक बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं आप, हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक एनर्जी है, उसकी भी एक कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक डाउनलोड्स जा रहे हैं आपके डीएनए के अंदर, ठीक है। सो ऐसे ही जब आप कुछ किसी सिद्ध गुरु को सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ आप सुन रहे हो इन बातों को, आपकी हीलिंग उस टाइम पे हो रही है उनके शब्दों से, उनकी एनर्जी से, उस ज्ञान से। कभी कभार होता है ना, वो कहते हैं ना, श्रवण सबसे बड़ा साधन है। सो कभी कभार होता है कि कोई बात ही हमें हील कर देती है किसी की, इसलिए वो कहते हैं कि अपनी बात अच्छी होनी चाहिए। आपको नहीं पता, आपके शब्दों से ही किसी को कोई एक सहारा मिल जाए, है ना। सो कभी कभार ऐसा होता है, हम जब भी सत्संग सुनते हैं, ऐसा कुछ अच्छा सुनते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसा आंसर मिल जाता है और हम उस बात में अटके होते हैं बहुत टाइम से, और हमें वो एक आंसर मिल जाता है कि हाँ यार, और शायद वहीं से वो एक शिफ्ट आ जाता है हमारी लाइफ में, हम फिर कहीं और निकल पड़ते हैं, हम कुछ और समझने के लिए निकलने पड़ते हैं हमें, क्योंकि वो आंसर मिल गया, हम उससे छूट गए। जिस चीज को पकड़े बैठे थे, जिस एक विचार को पकड़े बैठे थे, या कुछ भी किसी सिचुएशन को पकड़े बैठे थे, हमें वो आंसर वहां से मिल गया। सो हीलिंग जो है वो हर तरह से हो रही है, जरूरी नहीं है कि एक कुछ कोई एनर्जी हीलिंग ही भेजेगा तो ही हम हील होंगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन हम किसी के शब्दों से भी हील हो सकते हैं, हम किसी के एनर्जी से, नॉर्मली वो हमारे साथ हैं, हम उससे भी हील हो सकते हैं। यू नो, कभी कभार हम कहते हैं ना, किसी का होना ही काफी होता है। कुछ ऐसे जो पुराने जो सिद्ध असेंडेड मास्टर्स थे, वो कहा जाता है ना कि वो जहां जाते थे तो किलोमीटर्स, तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर्स तक पूरे गांव, पूरे जगह पे लोग हील हो जाते थे। वो क्यों होता था? उनकी ऑरा इतनी पॉजिटिव, वो अनकंडीशनल लव वाली ऑरा होती थी उनकी,
उस वजह से सभी वहां हील हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपके शब्द भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा भी हो सकती है। ठीक है। सो मैं यहाँ बता रही थी उन चैनलर के बारे में कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, एंड जो उनको चैनल करते हैं, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, वो इंजीनियर थे और कहीं से कभी वो इस एंटिटी से कनेक्ट हुए, एंड तब से वो इसी उसमें है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ही है। ठीक है। एंड दे आर, आई थिंक वो अमेरिका से हैं, यूएस से हैं, और वो सबकी बात करते हैं। वो इंडिया के एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं, जो कि शायद उन्होंने तो कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, तो वो नॉलेज कहाँ से आ रही है हमें ये भी नहीं पता। कि जो वो, अच्छा, वो जो सोर्स है वो कहती है कि वो कभी धरती पे नहीं आई है, क्योंकि कुछ ऐसे नॉन फिजिकल एंटिटीज वो भी होती हैं जो यहाँ से गई हैं, एंड देन उनका पर्पस ये है कि वो किसी तरह सर्व करें किसी के थ्रू। बट कुछ ऐसी भी हैं, जैसा मैंने ये बताया, वो कहते हैं कि वो कभी भी उन्होंने यहाँ जन्म नहीं लिया है। ठीक है, बट उनका पर्पस ही ये है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेज करना। ठीक है, और वो कर रहे हैं। मतलब अब मैं वही बोल रही हूँ कि मैं नाम नहीं बता सकती, आप जिस दिन रेडी हो गए, एंड मतलब मैं चाहती हूँ आप सब उनको सुने जो भी यहाँ सुन रहा है। मतलब इट्स, आपका हार्ट चक्रा आपको फील हो जाएगा उस दिन। हार्ट चक्रा की बात करें और किसी चक्रा, सहस्त्रार फील हो जाएगा आपको। इतनी हाई एनर्जी है, इतनी प्योर पॉजिटिव पायस एनर्जी है, इतनी प्योर पॉजिटिव पायस एनर्जी। एंड वो यही कहते हैं कि यू कैन हील योर सेल्फ। ठीक है, वो यही बोलते हैं कि आप हर चीज हील कर सकते हो। सिर्फ कैसे, मैं मैसेज दे देती हूँ, चलो शायद वही चाह रहे होंगे कि ये मैसेज दूं मैं। सिर्फ कैसे, अपने आप से बात करके, अपने आप से बात करके, अपनी एक एक सेल को, इट्स लाइक आप एक एक सेल को बोलो, एक एक सेल को लव, अनकंडीशनल लव भेजो, वो इनर स्माइल, वो इनर लव भेजो अपने ऑर्गन्स को। आप अपने आप को हील कर सकते हो खुद। ठीक है, बट उसके लिए पहले इमोशनली हील होना होगा, पहले खुद उस हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में फ्लोट करना होगा। ठीक है, सो ये कंफ्यूजन थी कुछ लोगों की, वो मैंने क्लियर कर दी है कि जो मेरी ओपिनियन है, जितना मैं इन सब चीज़ों को समझ पाई हूँ, क्योंकि श्योरिटी तो हम कोई भी किसी चीज़ की भी नहीं दे सकते ना। तो इसलिए कि चैनल करते हैं लोग, कभी कभार ऐसा होता है आप कुछ लिखने बैठे, ये एक एग्जाम्पल है कि आपने कभी पोएट्री नहीं लिखी और एक दिन ऐसा हुआ आप पोएट्री लिखने लग गए, आप कुछ कुछ लिखे जा रहे हो और वो इतना अच्छा निकल के आया कि आपको लोगों से मिल रहा है कि क्या लिख दिया तुमने। कभी कभार इंसान ऐसे बुक्स लिख जाता है कि नहीं टॉपिक्स के ऊपर, वो किसी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, एक कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को चैनल कर रहा होता है उस वक्त। जैसा मैंने बताया है कि जब भी हम अपनी कला से जुड़ते हैं, कोई ऐसी कला हो आप में, अगर आप उससे जुड़ते हो और एकदम उसमें रम जाते हो, उस टाइम पे आप वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर जाते हो। और जब आप उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो तो वो काम करती है, आप तो सिर्फ एक माध्यम हो, आप एक मीडियम हो उस टाइम पे। जैसे हम कभी कभार किसी कोई मैच भी देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है बिल्कुल हार जाएंगे, लेकिन वो बैट्समैन इतना अच्छा खेल जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे शॉट्स जा रहे होते हैं जो आप सोचोगे भी नहीं कि ये कैसे चला गया, एंड वो खुद बाद में आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता आज क्या हुआ। वो उस टाइम पे वो इतना इतना अलाइनमेंट में था। और दूसरा, सपोज इंडिया का ही मैच चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि हमें जीतना है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जीत पाएंगे, बट क्योंकि पूरे देश की कॉन्शियसनेस एक अलाइनमेंट में है उस वक्त। आप सोचो पूरे देश में कितने करोड़ों लोग हैं, उन सभी की कॉन्शियसनेस एक अलाइनमेंट में है कि जीतना है, कि अब चौका लगना चाहिए, कि अब ये विकेट होना चाहिए, कि अब छक्का लगना चाहिए। जब इतने लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक ही चीज पे फोकस कर रही है तो वो कैसे नहीं होगी। अब समझे क्यों कहा जाता है कि पहले के टाइम पे, और आज भी वो चीजें होती हैं, या जो शेमन्स वगैरह हैं, वो उनके रिचुअल्स ऐसे होते थे कि वो आग लगाते थे, बीच में बॉनफायर करते थे और चारों तरफ उसके डांस कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ हो रहा है।
आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे, जैसे गरबा हो गया या और भी बहुत सारी चीजें हो गई, जिसमें लोहड़ी हो गई, जिसमें बॉनफायर होता है और उसके साथ में डांस होता है। क्या हो रहा है? वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं। और जब सब एक साथ मिलके करेंगे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक ही चीज पे फोकस करेगी, तो उसका इफेक्ट एक अलग होगा। तो जैसा मैंने मैच का एग्जांपल दिया कि पूरा देश चाह रहा है कि हम जीतें, ठीक है, पूरा देश चाह रहा है, पूरे देश की कॉन्शियसनेस, इतने लाखों करोड़ों लोगों की कॉन्शियसनेस एक ही चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो कैसे नहीं होगा? उस टाइम पे आप ये मत सोचो कि वो खेल रहा है, वो तो खेल ही रहा है। उसको तो वो एक एक वो प्लेटफॉर्म मिला है कि हाँ भाई तुम करोगे ये काम, लेकिन वो करवाने वाला तो कोई और ही है ना। सो इसी तरह कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज अपने लिए चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो सब अगर कलेक्टिवली मिलकर, सपोज एक फैमिली भी एक चीज चाह रही है, अब कोई चाह रहा है कि ये हो जाए, कोई चाह रहा है नहीं ये हो जाए, कोई चाह रहा है नहीं ये हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर तीनों चारों लोग मिलके एक तरफ आपकी कॉन्शियसनेस फोकस करेगी कि हाँ ये होना चाहिए, और उसको लेके एक पॉजिटिव आपका एफर्मेशंस रहेंगी, पॉजिटिव आप सोचेंगे, खुद भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, तब वो चीज जो है मैनिफेस्ट जल्दी होगी। ठीक है, ये करके देख लेना, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, अपनी फैमिली में ही करके देख लेना या अपने फ्रेंड सर्कल में करके देख लेना। जब सब मिलके एक चीज ऐसी चाहेंगे प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर इंटेंशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम किसी का बुरा करना चाह रहे हैं या हम कोई ऐसी चीज चाह रहे हैं जो हमारी नहीं है और हम उसको पाना चाह रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव तो वो एनर्जी मैच नहीं हो रही ना। फिर प्योर इंटेंशन, निर्मल मन, शुद्ध भावना, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। और जो चाह रहे हो उसमें किसी और का बुरा ना हो, अपना भी अच्छा हो और सामने वाले का, पूरी दुनिया का भी भला हो, ऐसी कोई इंटेंशन रख के देखो और पूरी फैमिली में रख के देखो, उस पर फोकस करो, उसके बारे में सोचो, जैसा जैसा हो रहा है वो सोचो और देखो कैसे नहीं होता, वो होगा। फिर क्यों? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, चार लोगों की कॉन्शियसनेस एक साथ जुड़ गई है जो एक ही चीज पे फोकस कर रही है, और वो फिर आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे और वो चीज मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। सो यहाँ हमने बात करी चैनलिंग के बारे में। अगर आप खुद भी चाहते हैं कि आप भी ऐसी इंफॉर्मेशन चैनल कर सके, ये ना हो कि कि मुझे किसी नॉन फिजिकल एंटिटी से जुड़ना है, नहीं, लेकिन हाँ हम एक वो इंट्यूटिव गाइडेंस हमें आने लग जाए, वो कैसे होगा, इसकी बात कभी फिर करेंगे किसी और वीडियो में कि हम कैसे अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। बट एक छोटा सा तो एग्जाम्पल यही है कि जितना ज्यादा कॉन्शियस होगे चीजों को लेकर और अपने आसपास एनवायरनमेंट को लेकर, नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन शुरू करोगे, कि चीजें धीरे 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 आपको समझ आने लगेंगी। बट वो शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, बताया जा सकता है, करना आप ही को है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।